बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में मीनाक्षी नाम की एक औरत रहती थी। मीनाक्षी की दो बेटियां थी, चंचल और रूबी। चंचल मीनाक्षी की सगी बेटी नहीं थी। चंचल मीनाक्षी को रोड के किनारे कचरे में पड़ी हुई मिली थी। चंचल स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी और मीनाक्षी कभी भी चंचल और रूबी में भेदभाव नहीं किया करती थी। दोनों को बराबर प्यार देती थी। चंचल को कभी भी सौतेली होने का एहसास मीनाक्षी ने नहीं होने दिया था। लेकिन दूसरी ओर रूबी चंचल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो चंचल से जलती थी क्योंकि सभी लोग चंचल की बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि चंचल बहुत होशियार और समझदार थी। कुछ समय पहले मीनाक्षी के पति की कार हादसे में मृत्यु हो जाती है और अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। चंचल को बहुत अच्छे लहंगे सिलने आते थे, इसलिए वह सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लोगों को चंचल के बनाए हुए लहंगे बहुत पसंद आते थे और उसका काम अच्छा चलने लगा था। अब उनका घर इसी कमाई से चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल और रूबी का रिजल्ट आता है। रूबी का रिजल्ट देखकर मीनाक्षी का खून खौल जाता है और रूबी को एक जोर का चांटा मारती है। रूबी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू इस बार भी फेल हो जाएगी। मैंने तेरे 3 ट्यूशन लगा रखे हैं, इसके बाद भी तू फेल हो गई। चंचल को देख, वो तेरी ही उम्र की है, तुझसे 4 गुना तेज है और इस बार भी फर्स्ट आई है और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करती है और पूरा घर भी चलाती है। और एक तू है कि पैसा बर्बाद करने पर तुली रहती है। मम्मी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे नहीं, मुझे उठाकर लाई थी उस कचरे के ढेर से। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ये मत करो, वो मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, पार्टी मत करो। यही तो उम्र है। अगर मैं अभी एंजॉय नहीं करूंगी तो कब करूंगी? इसी तरह रूबी अपनी माँ से बहस करी जा रही थी। रूबी की इतनी बकवास सुनकर मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह गुस्से में रूबी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, एंजॉय करने के लिए तुझसे किसने मना किया है? लेकिन शायद अभी तुझे पता नहीं है पैसे कितने मेहनत और मुश्किल से कमाए जाते हैं। बेचारी रुचि स्कूल जाती है और फिर रात भर बैठकर लहंगे सिलती है, तब जाकर 4 पैसे घर में आते हैं। आज से तेरी पॉकेट मनी बंद। जब तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी तब तुझे पैसे की कीमत समझ में आएगी। और अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो जाओ, खुद कमाओ, खाओ और एंजॉय करो। ये सब सुनकर रूबी वहाँ से चली जाती है। रूबी को चंचल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज मुझे मम्मी ने उस चंचल की बच्ची की वजह से मारा है। चंचल की बच्ची, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब मैं तुझे ज्यादा दिन इस घर के अंदर टिकने नहीं दूंगी। रूबी चंचल से बदला लेने के लिए एक जादूगरनी के पास जाती है और उस जादूगरनी को पूरी बात बताती है कि वह अपनी सौतेली बहन से बदला लेना चाहती है। रूबी की पूरी बात सुनकर जादूगरनी रूबी से कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे 5000 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें ये जादुई लहंगा मिलेगा। तुम ये जादुई लहंगा अपनी सौतेली बहन को पहना देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में आ जाती है और तुम्हारे इशारों पर नाचती है। जादूगरनी की बात सुनकर रूबी खुश हो जाती है और उस जादूगरनी को 5000 रुपए देकर जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद रूबी चंचल को वो लहंगा पहनने के लिए बहुत जोर देती है और आखिर में वो लहंगा चंचल पहन ही लेती है। लहंगा पहनने के साथ ही चंचल रूबी के वश में आ जाती है। सुन चंचल की बच्ची, मेरी माँ के पास जा और उनकी इंसल्ट करके आ। चंचल ने जादुई लहंगा पहना हुआ था, इसलिए वह रूबी के इशारों पर नाचने लगती है। उसके बाद चंचल अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की बहुत इंसल्ट करती है। थोड़ी देर बाद रूबी चंचल को अपनी माँ पर अत्याचार करने को कहती है। चंचल बिल्कुल वैसा ही करती है। चंचल मीनाक्षी के कमरे में जाती है और मीनाक्षी के हाथों को पकड़कर पीछे मोड़ देती है और कहती है, क्यों री मीनाक्षी, तू मुझसे प्यार से सारा काम करवा लेती है। कान खोलकर सुन ले, अब से मैं तेरा कोई भी काम नहीं करूंगी और ना ही सिलाई करूंगी और ना घर का काम करूंगी। अब से सारा काम तू करेगी, सिलाई भी तू करेगी, समझ आया? चल जा अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लेकर आ। चंचल बेटी, तुझे अचानक क्या हो गया है? तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मेरा हाथ छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुझे अच्छी बेटी समझती हूँ,
फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। चुप कर बुढ़िया, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब जल्दी से जा, मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लेकर आ। समय बर्बाद मत कर। और हाँ, उसके बाद तुझे घर की सफाई भी करनी है, घर बहुत गंदा हो रहा है। मीनाक्षी चंचल के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चंचल को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी गर्मा गर्म कॉफी बनाकर चंचल के पास ले जाती है। मीनाक्षी देखती है कि उसने अपने हाथों से बनाए सारे लहंगों में आग लगा दी है। तभी मीनाक्षी चंचल से कहती है, चंचल बेटा, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने सभी लहंगे जला दिए। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लहंगे मैंने अपने हाथों से बनाए थे, और अगर मैंने ये जला दिए तो क्या हो गया? ये सब तमाशा देखकर रूबी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चंचल के जाने के बाद रूबी मीनाक्षी के पास आती है और कहती है, देख लिया मम्मी, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली तो सौतेली ही रहेगी, चाहे उसे कितना भी प्यार दो। मम्मी, अभी भी समय है, आप इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो समय दूर नहीं जब ये हम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। मीनाक्षी बिना सोचे समझे रूबी की बात मान लेती है और चंचल को घर से बाहर निकाल देती है। चंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी कब की। चंचल को नहीं पता था कि ये सब उस जादुई लहंगे का किया धरा है। 2 दिन बीत जाते हैं। चंचल को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वह थक हार कर एक पार्क में बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, भगवान, मुझे नहीं पता मैंने अपनी माँ के साथ बदतमीजी कब की। ऐसा कहते हुए चंचल बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और चंचल से कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। चंचल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। परी की बातें सुनकर चंचल खुश हो जाती है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। चंचल जैसे ही वह जादुई लहंगा पहनती है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो तुरंत ही अपने घर जाती है और रूबी से कहती है, रूबी, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अब भी समय है, सब कुछ सच बता दो। चंचल रूबी से सच पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूबी सच नहीं बताती। तभी उस जादुई लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और अगले ही पल रूबी सारा सच बताना शुरू कर देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद मीनाक्षी रूबी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है,